अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दिल्ली के शराब घोटाले में छापेमारी कार्रवाई का अमल जारी है। मंगल की सुबह ईडी ने दिल्ली समेत कई रियासतों में 30 मुकामात पर छापे मारे। शराब के ताजिर तहकीकाती एजेंसी के निशाने पर हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर ईडी के छापे में शामिल नहीं है। तहकीकाती एजेंसी ने समीर महिंद्रा एमडी मेसर्स इंडो इस्पट के ठिकाने पर भी छापा मारा। वो दिल्ली के जोरबाग इलाके में रहता है। इन पर मिसेज राधा इंडस्ट्रीज के राजेंद्र प्लेस में यूसीओ बैंक के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए मुंतकिल करने का इल्जाम है। दिल्ली के अलावा ईडी ने गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में आज सुबह छापे मारे हैं। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना का आज मंगल को राष्ट्रपति भवन में रस्मी इस्तकबाल किया गया। राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। शेख हसीना ने पीएम मोदी से मुसाफा किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी इस मौके पर मौजूद थे। शेख हसीना के लिए राष्ट्रपति भवन को सजा दिया गया था। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना आज सदर द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर रही है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। हसीना ने कल हिंदुस्तान का अपना 4 रोज़ा दौरा शुरू किया, क्योंकि बांग्लादेश हिंदुस्तान की पड़ोसी पहले पॉलिसी के तहत एक अहम पार्टनर है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एमएलए अरविंद गिरी का आज यानी मंगल की सुबह दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। गिरी लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकुलनाथ असेंबली हलके से 5 बार एमएलए रह चुके हैं। जराये के मुताबिक गिरी की सीतापुर के करीब लखनऊ इलाज के लिए जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मंगल को बीजेपी एमएलए के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। लखीमपुर खीरी जिले के गोला असेंबली हलके से बीजेपी के एमएलए अरविंद गिरी का इंतकाल बदकिस्मती से हुआ। योगी ने लिखा, मेरी ताज़ियत सोगवार खानदानों के साथ है। केरला के सीपीएम राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट वी सेवादसन ने मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक खत लिखा और ओणम के त्यौहार के दौरान हवाई किरायों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। खत में सेवादसन ने लिखा कि ओणम तमाम मलयालियों के लिए अपने घर वापस आने वाले रिश्तेदारों के साथ मुत्तहिद होने का मौका है। ये साल का वो वक्त होता है जब वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो अपने अजीज़ व अकारीब के पास वापस पहुंच जाएं। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि इस खुशी के मौके पर एयरलाइंस की तरफ से पैसे बटोरने के लिए एक मुनाफा बख्श मौके में तब्दील कर दिया गया है। एयरलाइंस को चाहिए कि किरायों में कमी करे ताकि ओणम त्यौहार मनाने के लिए घर आने वालों को राहत नसीब हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज दरख्वास्तों की एक खेप पर मरकज से अंदरून 3 हफ्ते जामे जवाब तलब किया है, जिनके जरिए मरकज को यह हिदायत देने की गुजारिश की गई है कि वो तलाक, सरपरस्ती, जानशीनी, विरासत, नान व नुफ़क़ा, शादी की उम्र और गुजारे की रकम जैसे मसाइल पर मजहब और सनफ से बालातर गैर जानिबदार यकसा क़वानीन वज़ा करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुनियादी सवाल यह होगा कि आया मुक़न्नना को क़वानीन वज़ा करने के लिए हिदायत की शक्ल में ऐसा कोई हुक्मनामा जारी किया जा सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंदर भट्ट पर मुश्तमिल बेंच ने वकील और दरख्वास्त गुजार अश्विनी उपाध्याय से यह भी कहा कि वो अदालत के तई मुनसिफाना रहें और इन मसाइल पर इनकी जानिब से दाखिल की गई मुमासिल दरख्वास्तों की तफसीलात फराहम करें। सहाफ़ी सिद्दीक कोपन के साथ गिरफ्तार किए गए तलबा लीडर अतीकुर रहमान उत्तर प्रदेश के दारुलहुकूमत लखनऊ के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इनके अहले खाना का कहना है कि वो लकवा से मुतासिर हो गए हैं और इनकी हालत ठीक नहीं है। रहमान की बिगड़ती हालत को देखते हुए 29 अगस्त को लखनऊ जेल के डॉक्टरों से मशवरे के बाद जेल अफसरान ने इन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ले गए। यहाँ डॉक्टरों की सलाह पर इन्हें इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। जब इनके अहले खाना को मुजफ्फरनगर में इत्तला दी गई तो इनके अहले खाना लखनऊ पहुँच गए। अहले खाना का कहना है कि रहमान को दिल से मुतालिक बीमारी है और इनके जेल में रहते हुए एम्स में साल 2021 में ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। रहमान की अहलिया संजीदा ने बताया कि मेरे शौहर का बायां हिस्सा लकवे से मुतासिर हो गया है। संजीदा के मुताबिक बीमारी की वजह से किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है। गुजरात के सूरत में लस्काना गांव के पास 2 मुस्लिम नौजवानों पर गाड़ी ओवरटेक मामले पर हमला किया गया। भरवार कम्युनिटी के शरपसंद अनासिरों ने नशे की हालत में सादिक और इसके दोस्त इकबाल को गालियां दी, फिर सर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे दोनों शदीद जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने 108 पर कॉल करके इलाज के लिए इन्हें अस्पताल भेजा, जहां इनका इलाज जारी है। जख्मी हालत में दोनों नौजवानों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अस्पताल में दाखिल हैं। सहाफ़ी अशरफ समेत कई यूजर्स ने गुजरात पुलिस को टैग करके कार्रवाई का मुतालबा किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है।
सियासत में सब कुछ बर्दाश्त करें लेकिन धोखा बर्दाश्त ना करें। जिसने धोखा दिया है इसको इसी सजा मिलनी चाहिए। मुंबई की सियासत पर सिर्फ बीजेपी का गलबा होना चाहिए, इसलिए मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। मुंबई के दौरे पर आए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यह बात कहते हुए शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि उद्धव ठाकरे को इनकी औकात बताई जाए। अमित शाह ने मुंबई में बीजेपी अहदेदारों की मीटिंग से खिताब करते हुए जारहाना रवैया अख्तियार किया। अमित शाह ने कहा कि आपको मालूम होगा कि उद्धव ठाकरे ने हमें किस तरह धोखा दिया है। सियासत में सब कुछ बर्दाश्त करो लेकिन धोखा नहीं। धोखा देने वालों को धोखे के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए बीजेपी के कारकुनान को मैदान में उतरना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि साल 2019 में पहली बार बीजेपी मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत में आई थी, ऐसा पहली बार हुआ है। अमित शाह ने दावा किया कि साल 2014 में शिवसेना ने सिर्फ 2 सीटों के लिए इत्तेहाद तोड़ा था। बीजेपी ने कभी छोटा भाई या बड़ा भाई नहीं कहा। अमित शाह ने कहा कि ये शिवसेना ही थी जिसने इत्तेहाद तोड़ा और शिवसेना ने बीजेपी की सीटें गिरवाकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। ये कहते हुए कि वो महाराष्ट्र में हिंदू मुखालिफ सियासत को खत्म करना चाहते हैं। शाह ने बीजेपी की सियासत के मुस्तकबिल की सीमत को वाज़ेह किया। शुमाली केरला के एक जिले विंडोर इलाके के हाई स्कूल में बाहिजाब तालिबात के ओनम फेस्टिवल में नाचने का शॉर्ट वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस कायद शशि थरूर ने इसके ताल्लुक से लाइकिंग ट्वीट किया। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा रहा है कि इस वीडियो में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल विंडोर में साड़ी पहनी तालिबात को अपनी सहेलियों के साथ मौसीकी पर रक्स करते देखा गया। सोशल मीडिया पर हज़ारों लोगों ने इसकी तारीफ की और बाज़ ने इसका तकाबुल पड़ोसी रियासत कर्नाटक से किया, जहां जारिया साल बाहिजाब लड़कियों को बाज़ तालीमी इदारों में दाखिल होने नहीं दिया गया। प्रोफेसर ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च यूनिवर्सिटी सोडेन ने ट्वीट किया कि ओनम फसल काटने पर मनाया जाने वाला केरला के अवाम का त्यौहार है, सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार नहीं, जैसा कि दाएं बाजू का दावा है। यहाँ बाहिजाब मुस्लिम लड़कियों का नाचना हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की एक अलामत है। ये देखकर कर्नाटक के लोगों को भी सबक सीखना चाहिए, जहां पर हिजाब के मामले पर तनाज़ा चल रहा है। बाज़ हिंदी न्यूज़ पोर्टलों और आसामी ज़बान की वेबसाइटों पर यह दावा किया जा रहा है कि आसाम के बेनगाई गांव जिले के कबाटारी मरकज़ मदरसे को बुलडोज़र से तोड़ा गया था, फिर से सरकारी खर्च पर इसे बनाया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि इतवार को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भास्कर ज्योति महंत सिंह के साथ आसाम की मुस्लिम तंजीमों की मीटिंग में ज्योति ने कहा कि इस मदरसे को दोबारा सरकारी खर्च पर तामीर किया जाएगा। वाजरे के मदरसों में मुश्तबा जिहादियों और मदरसों को तोड़े जाने को लेकर डीजीपी दफ्तर में मुस्लिम तंजीमों के साथ एक अहम मीटिंग हुई। इसमें 4 मुस्लिम तंजीमों ने हिस्सा लिया था। इस अहम मीटिंग में जमीयत उलमा हिंद, आसाम स्टेट कमेटी, नदवतुल तामीर, अहले सुन्नत उल जमात, अहले हदीस और इस्लामिक रिसर्च सेंटर ऑफ आसाम जैसी तंजीमें शामिल थी। मीटिंग के बाद पुलिस सुपरिटेंडेंट भास्कर ज्योति महंत ने मुस्लिम तंजीमों से और मदरसों और बोर्ड में कानून के निफाज को यकीनी बनाने और रियासत के बाहर के शख्स को इमाम रखने के सिलसिले में ज़ाब्ते पर अमल करने की अपील की। महंत ने मुस्लिम तंजीमों के लीडरों और मदरसा बोर्ड के नाजिम के साथ मीटिंग की और इनसे दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमने इमामों की शिनाख्त संजीदगी से करने की अपील की है। पुलिस जल्द ही एक वेबसाइट का इफ्तिताह करेगी जिसमें मदरसों और असातिज़ा के बारे में तमाम मालूमात मुहैया कराई जाएगी। समाजी जहदकार तीस्ता सेटलवार ने बताया कि 2002 के फसादात के बाद हुकूमत गुजरात को गैर मुस्तहकिम करने की साजिश के इल्ज़ाम में जून में गिरफ्तार किए जाने के बाद इनसे 6 दिन में सिर्फ एक मरतबा पूछगछ की गई थी। 60 साला टेस्टा सेटलवार हफ्ते के रोज जेल से रिहा हुई। एनडीटीवी को पहला इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें तौक़े थी कि गिरफ्तार किए जाने से पहले कानूनी अमल की तकमील की जाएगी और इन्हें किसी किस्म की नोटिस दी जाएगी। ताहम 25 जून को जिस तरह की कार्रवाई की गई, इन्हें इसकी कतई तौक़े नहीं थी। वो 7 दिन तक पुलिस की तहवील और 63 दिन तक जेल में थी। उन्होंने कहा कि पुलिस की तहवील बेहद हैरत अंगेज थी। तीस्ता सेटलवार ने बताया कि इतवार की शाम को गिरफ्तार किए जाने के बाद आइंदा हफ्ते के दिन तक इनसे सिर्फ एक मरतबा पूछताछ की गई। बाद इन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। बाकी वक्त में खाली बैठी हुई थी और मुझसे कोई वजाहत नहीं की गई। उन्होंने एक ट्वीट के सिलसिले में सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमने इस मुल्क में चंद कानून वज़ा किए हैं और पुलिस को चाहिए कि वो दियानतदारी गैर जानिबदारी के साथ इनका इतलाक़ करें। चीन में जलजले से अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी तादाद में लोग जख्मी हो गए हैं। जलजले से सबसे ज़्यादा नुकसान सिचुआन सूबे में हुआ है। चीन के सूबे में जलजले से भारी तबाही हुई है। जलजले के झटके इतने ज़ोरदार थे कि सब कुछ तहस नहस हो गया। यहाँ कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। जलजले का मरकज़ लोडिंग काउंटी बताया जा रहा है। चीन में पीर को सिचुआन सूबा इस वक्त दहल गया जब 6.8 शिद्दत के जलजले ने यहाँ दस्तक दी। जलजला इतना शदीद था कि बड़ी बड़ी इमारतें भी इसके झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकें और पल भर में ज़मींदोज़ हो गई।
हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। कहीं इमारतें का मलबा है तो कहीं सड़कों पर दरारें पड़ी नजर आ रही है। जगह जगह चट्टानें भी टूटकर सड़कों पर गिर गई। रिहायशी इलाकों में इमारतों के मलबे में लोग दब गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने पेशकशी की है कि 2024 में मरकज में गैर बीजेपी हुकूमत तश्कील पाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि गैर बीजेपी मरकजी हुकूमत में मुल्क भर में किसानों को मुफ्त बरक़ी सरबराह की जाएगी। निज़ामाबाद में नए कलेक्ट्रेट और टीआरएस पार्टी ऑफिस के इफ्तिताह के बाद जलसे आम से खिताब करते हुए केसीआर ने कौमी सियासत में हिस्सा लेने के लिए अवाम से इजाज़त तलब की। तालियों की गूंज में अवाम ने कौमी सियासत में हिस्सा लेने के फैसले का खैर मकदम किया, जिस पर केसीआर ने ऐलान किया कि निज़ामाबाद से वो अपने कौमी सियासी सफ़र का आगाज़ करेंगे। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना अवाम के आशीर्वाद से वो कौमी सियासत में हिस्सा लेंगे और मुल्क में गैर बीजेपी हुकूमत की तश्कील यकीनी बनाएंगे। केसीआर ने मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी है और कई अहम शोबेजात में मरकज़ नाकाम हुआ है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़रूरी शोबों और किसानों को कमज़ोर करते हुए कारपोरेट सेक्टर को फ़ायदा पहुँचाने के गहरी साजिश की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कॉरपोरेट घराने किसानों की अराज़ियात हासिल करें। साजिश के तहत मरकजी हुकूमत किसानों को इलेक्ट्रिक मीटर्स नस्ब करने के लिए दबाव बना रही है ताकि ज़रूरी पंप सेट्स में इस्तेमाल होने वाली बरक़ी के बिल्स जारी किए जाएँ। उन्होंने कहा कि किसानों को नुकसान से दो चार करते हुए इन्हें बेयार और मददगार करने का मकसद कॉरपोरेट शोबे को फ़ायदा पहुँचाना है। हैदराबाद में भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने आज ऐलान किया है कि गणेश विसर्जन जुलूस 9 सितंबर जुम्मे को निकाला जाएगा और इस मौके पर आसाम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंता बसवा शर्मा मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किए गए हैं। डॉक्टर भगवंत राव, जनरल सेक्रेटरी भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने हुकूमत तेलंगाना को गणेश मूर्तियों के हुसैन सागर में विसर्जन से रोकने पर इंतबा जारी किया। उन्होंने कहा कि खैरताबाद के बड़े गणेश का विसर्जन लाजमी तौर पर हुसैन सागर में ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर दानिस्ता तौर पर गणेश विसर्जन की तारीख 9 सितंबर यानी जुम्मा मुकर्रर करने से मुतालिक गलत अफवाहें गश्त कर रही है। भगवंत राव ने कहा कि हुसैन सागर झील में विसर्जन के लिए हाईकोर्ट के इम्तना की आड़ में रियासती हुकूमत हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचा रही है। उन्होंने ये ऐलान किया कि भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की जानिब से मंगल को बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है ताकि गणेश मूर्तियों का विसर्जन हुसैन सागर में करने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। वासुक ज़राए ने बताया कि गणेश विसर्जन के मौके पर कर्नाटक उडुपी से वाबस्ता विश्वा तीर्था स्वामी जी को मदऊ किया गया है। बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकने असेंबली मलून राजा सिंह की बीवी उषा बाई ने शौहर पर पीडी एक्ट नाफिज करने के खिलाफ हाईकोर्ट में रद्द दरख्वास्त दाखिल की है। उन्होंने कहा कि पीडी एक्ट गैर कानूनी और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के रहनुमा खुतूत की खिलाफ वर्जी करते हुए लागू किया गया है। इनका कहना है कि इनके शौहर पर पीडी एक्ट इसलिए नाफिज किया गया है ताकि एक मखसूस तबके को खुश किया जा सके। पीडी एक्ट में उनके शौहर को गुंडा करार दिया गया है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। राजा सिंह की अहलिया ने कहा कि पीडी एक्ट का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। गणेश विसर्जन फिरकावाराना सूरत हाल से ज़्यादा कानून और आस्था के दरमियान चैलेंज के तौर पर देखा जाने लगा है और कहा जा रहा है कि 9 सितंबर को गणेश विसर्जन के सिलसिले में टैंकमेंट में पीओपी की तैयार करदा गणेश की मूर्तियों के विसर्जन पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आयद किए गए इम्तना पर किस तरह से अमल किया जाएगा। यह मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद और पुलिस इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है और अब तक भी इस सिलसिले में गणेश उत्सव समिति के अलावा दीगर मुतालिका अहदेदारों की जानिब से कोई वाज़ेह अमली इक़दाम के सिलसिले में जवाब नहीं दिया गया, बल्कि गणेश मंडप ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से आस्था का शोशा छोड़ा जा रहा है और मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद आर्जी तालाबों की तामीर का हवाला और मिट्टी की मूर्तियों की तकसीम को बुनियाद बनाते हुए अपना दामन छुड़ाने की कोशिश कर रही है। हालांकि गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल सबसे बड़ा खैरताबाद का गणेश को कहाँ विसर्जन किया जाएगा और बालापुर गणेश जो कि पीओपी का तैयार करदा है, इसका विसर्जन कहाँ अमल में लाया जाएगा, ये भी अब तक वाज़ेह नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक हुसैन सागर में 10 फीट से ज़्यादा ऊंची और पीओपी की तैयार करदा मूर्तियों को विसर्जन न करने की हिदायत जारी की गई है और इन हिदायत के पेश नज़र मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी कुंटों और तालाबों की तामीर के जरिए गणेश विसर्जन के इंतजाम किए हैं। लेकिन इसके बावजूद गणेश विसर्जन और जुलूस के निगरान जिम्मेदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि जलीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाबंदी आयद किए जाने के बाद जिस तरह से हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को बालाएताक रखते हुए आस्था का एहतराम किया था, इसी तरह से हुकूमत तेलंगाना को ऑर्डिनेंस जारी करने के इक़दाम करने चाहिए। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने ऐलान किया है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना में साल भर में चलने वाले यौम आज़ादी हैदराबाद की तकारीब का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाया जाता है, हमें चाहिए कि बरतानवी हुक्मरानों से हैदराबाद की आज़ादी की तकरीब भी मनाएं।
उन्होंने कहा कि मुल्क को अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, ताहम हैदराबाद को उस वक्त आज़ादी नहीं मिली। मुसलसिल जद्दोजहद और कुर्बानियाँ 13 माह तक जारी रही, जिसके बाद निज़ाम से बिला आखिर हैदराबाद को आज़ादी मिली और हैदराबाद हिंदुस्तान में जम हो गया। हज़ारों अफराद ने इस मकसद के लिए जान की कुर्बानी दी। मरकजी वजीर ने हैदराबाद की आज़ादी में सरदार पटेल के रोल की भी सताइश की। उन्होंने कहा कि मुल्क के मर्द आहन सरदार पटेल ने हैदराबाद की आज़ादी में अहम रोल अदा किया। इनकी कोशिशों के बगैर यह मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि आज़ादी के दौरान फौज और निज़ाम हुकूमत ने कई मजालिम ढाए। उन्होंने कहा कि मोदी और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत साल भर यह तकारीब मुनक्किद की जाएगी। हैदराबाद की आज़ादी के बाद से 17 सितंबर को कोई भी तकरीब नहीं मनाई जाती थी, ताहम अब मोदी की क़यादत में आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीब रियासत में मनाई जाएगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह इस तकरीब की सदारत करेंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे के मौके पर तमाम असातिज़ा के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया। असदुद्दीन अवैसी ने असातिज़ा से मौसूम इस खुसूसी दिन के मौके पर अपने ट्वीट्स के जरिए असातिज़ा के तई हुकूमत की बेहसी को इंतहाई तकलीफदा करार दिया। सदर मजलिस ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 50,000 मदरसों के असातिज़ा को मदरसों की जदीदकारी स्कीम के तहत कई सालों से तनख्वाहें से महरूम रखा गया है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमारे असातिज़ा के साथ अरसे दराज से नाइंसाफ़ी हो रही है। कई सालों से इनकी खिदमत को बाकायदा नहीं बनाया गया। असातिज़ा पर कामकाज बोझ बढ़ गया है, लेकिन कई दहों से इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। ओवैसी ने कहा कि सरकारी असातिज़ा सिर्फ 19% वक्त बच्चों को पढ़ाने में सर्फ करते हैं। इनका बकाया वक्त गैर तालीमी ड्यूटीज़ जैसे इलेक्शन ड्यूटी वगैरह पर सर्फ हो जाता है। असातिज़ा के हालात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है।